तो भाई देखो, भले ही कल का जो मैच था वो लखनऊ और गुजरात के बीच खेला गया था, लेकिन मैं वीडियो की शुरुआत में बात करना चाहूंगा मुंबई इंडियंस की। और मुंबई इंडियंस की बात मैं यूं ही नहीं कर रहा हूं, इसका लेना देना कल के मैच से ही है। देखो, मैंने मुंबई इंडियंस को लेकर कहा था कि भाई जब ये लोग प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे ना, तो ये लोग सिर्फ प्लेऑफ में पहुंचेंगे नहीं, ये लोग कुछ भी करके टॉप 2 में फिनिश करेंगे, क्योंकि जो प्रकृति है, जो कायनात है, वो भी इनका साथ देने लग जाती है। इस समय पॉइंट्स टेबल के हालात कुछ ऐसे हैं, और कल के मैच से पहले तो हालात कुछ ऐसे थे कि मुंबई के अलावा जो बाकी 3 टीमें प्लेऑफ में पहुंची है ना, चाहे गुजरात हो, चाहे आरसीबी हो, या फिर चाहे पंजाब हो, अगर ये लोग अपने बचे हुए 2 मैचेस में से एक भी मैच जीत जाते तो भाई ये कंफर्म हो जाता कि मुंबई इंडियंस जो है वो टॉप 2 में फिनिश नहीं करेगी। फिलहाल जो गुजरात के पॉइंट्स हैं वो 18 हैं, कल के मैच से पहले भी 18 थे, कल के मैच के बाद भी उनके 18 ही रहे। अगर कल का मैच गुजरात जीत जाती तो ये तो कंफर्म हो जाता कि गुजरात के 20 हो जाते, मुंबई का एक ही मैच बचा है, मुंबई के फिलहाल 16 पॉइंट हैं, पंजाब आरसीबी के 17 पॉइंट हैं। तो अगर कल का मैच गुजरात जीत जाती, उनके पॉइंट्स 20 हो जाते, तो मुंबई इंडियंस अगर अपना आखिरी मैच जीत भी जाती, उनके जो मैक्सिमम पॉइंट्स हो सकते थे वो 18 हो सकते थे, यानी मुंबई जो है वो गुजरात से तो पीछे ही रहती। तो ऐसे में एक टीम तो ऐसी हो जाती जिससे मुंबई इंडियंस पीछे रह सकती थी। तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस की जो टॉप 2 में पहुंचने की ख्वाहिश है उस पर थोड़ा सा रोक लग सकता था। पर भाई देखो, कल का मैच गुजरात हार गई, यानी मुंबई इंडियंस के लिए अब भी रास्ता खुला हुआ है टॉप 2 में पहुंचने का। अब भी अगर गुजरात, पंजाब या फिर आरसीबी में से 2 टीमें अपना एक मैच भी जीत जाती है ना, जितने मैचेस बचे हुए हैं, तो भाई मुंबई इंडियंस टॉप 2 में फिनिश नहीं करेगी। लेकिन भाई मुझको अंदर ही अंदर पता नहीं ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि गुजरात, पंजाब और आरसीबी में से कोई तो 2 टीमें ऐसी होंगी जो भाई अब एक भी मैच नहीं जीतने वाली है, और मुंबई अपना आखिरी मैच मेरे हिसाब से जीती जाएगी। अगर नहीं जीती तब तो ये टॉप 2 में फिनिश नहीं करेंगे, लेकिन भाई देखना ये टॉप 2 में फिनिश करेंगे। मुंबई अपना अगला मैच जीतेगी, और आरसीबी, गुजरात और पंजाब में से कोई तो 2 टीमें ऐसी होंगी जो अब एक भी मैच नहीं जीतने वाली है। गुजरात का जो आखिरी मैच होना है सीएसके खिलाफ होना है। सीएसके इस सीजन की सबसे वाहियात टीम रही है, लेकिन तुम देखना सीएसके जो है वो गुजरात को भी अगले मैच में हरा देगी। एक झांट भर का आदमी ऐसा कर कैसे सकता है? कल के मैच में ऐसा पहली बार हुआ गुजरात टाइटंस के साथ इस आईपीएल सीजन में कि भाई इनके टॉप 3 बंदों में से किसी ने भी 40 के ऊपर का स्कोर नहीं मारा। वरना भाई अभी तक इस सीजन के अंदर हर मैच में ऐसा हुआ है कि इनके टॉप 3 बल्लेबाजों में से, यानी साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर में से किसी ना किसी ने तो एक मैच के अंदर 40 से ज्यादा रन मारे हैं। मोस्ट ऑफ द मैचेस में इनके 2 बंदे जो है 50+ मार के आते हैं, लेकिन कल के दिन ऐसा पहली बार हो रहा था कि भाई इनके टॉप 3 प्लेयरों में से किसी ने भी भाई 40+ का स्कोर नहीं मारा। और भाई देखो कल क्या हुआ, कल का मैच गुजरात हार गई। और ऐसा भी नहीं है कि कल के मैच में टॉप 3 बंदों में से किसी ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं करा, सब ने डिसेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। इनके टॉप 3 प्लेयरों के स्कोर 21, 35 और 33 थे, उसके बावजूद भी गुजरात को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हाँ, फिर भी कल के दिन गुजरात को एक पॉजिटिव साइन ये मिला होगा कि भाई इनको जो डर सता रहा था ना, कभी हमारे अगर टॉप 3 बल्लेबाज फ्लॉप होंगे तो पता नहीं नीचे के बंदे कुछ करेंगे भी या नहीं करेंगे, लेकिन कल के दिन नीचे के बंदों ने करके दिखाया। हाँ, सच में करके दिखाया भाई। जहां रदरफोर्ड ने 22 बॉलों पे 38 रन का योगदान दिया, वहीं शाहरुख खान ने 29 बॉलों पे 57 रन जड़े। और भाई एक वक्त पे तो सच में ऐसा लगने लगा था कि इस मैच को गुजरात टाइटंस भाई अपनी तरफ खींच रही है। वो तो आखिरी के 4 ओवरों में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों ने इतना बुरा हगा कि जैसा मैंने कहा, मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये लोग भी कुछ ऐसा ही करने में लगे हैं कि नहीं भाई, हम मुंबई इंडियंस से आगे नहीं जाना चाहते हैं, मुंबई इंडियंस को तो हम टॉप 2 में फिनिश करा के ही मानेंगे। और तुमको पता है, वैसे तो लखनऊ सुपर जायंट्स का ये जो सीजन रहा है कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन भाई इसी सीजन के अंदर लखनऊ के जो दोनों मैच गुजरात के खिलाफ हुए हैं ना, भाई दोनों ही मैचों में लखनऊ ने गुजरात को हरा रखा है, उस गुजरात को जो कि इस सीजन की वन ऑफ द बेस्ट टीम रही है। बाकी पता नहीं तुम में से कितने लोगों ने कल का मैच देखा, और खासकर पता नहीं तुम में से कितने लोगों ने कल के मैच में एक बात नोटिस करी कि भाई कल के मैच में जो ऋषभ पंत थे ना, वो भाई भरे हुए थे, इतने ज्यादा गुस्से में दिख रहे थे। इसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि कल का जो मैच है वो संजीव गोयनका देखने नहीं पहुंचे थे। अभी तक सारे मैचेस देखने आ रहे थे, लेकिन अब भाई जहां कंफर्म हो चुका था कि लखनऊ प्लेऑफ में नहीं पहुंचने वाली है, तो गोयनका भाई साहब ने कहा कि अब मैच देख के क्या ही फायदा। नहीं, मैं नहीं आऊंगा।
पर संजीव गोयनका की गैर मौजूदगी का पूरा फायदा कल के मैच में ऋषभ पंत ने उठाया। मस्त भाई भौकाल में नजर आ रहे थे जब कैप्टेंसी कर रहे थे, सब पे गुस्सा कर रहे थे, कमाल की कैप्टेंसी भी कर रहे थे, कमाल की या फिर कहें ठीक ठाक कैप्टेंसी कर रहे थे, क्योंकि भाई एक वक्त पे उनके हाथ से मैच जाने वाला था। वो तो टारगेट इतना बड़ा सेट कर रखा था कि भाई लखनऊ मैच जीतने में कामयाब रही। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भाई सच में कल के मैच में ऋषभ पंत जो थे ना वो भाई भरे हुए थे, क्योंकि भाई कल के मैच से पहले उनके साथ एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। कंट्रोवर्सी क्या हुई थी कि भाई कुछ न्यूज़ पोर्टल ने इस बात को चारों तरफ वायरल करना शुरू कर दिया था कि ऋषभ पंत को लखनऊ वाले रिलीज करने को देख रहे हैं। अगले सीजन से पहले लखनऊ जो है वो ऋषभ पंत को रिलीज कर देगी, और ऐसा सच भी हो सकता है क्योंकि भाई 27 करोड़ रुपए खर्च करे हैं। ऐसे में वो लोग 27 करोड़ रुपए बचा के कुछ और अच्छे प्लेयर्स यहां पे शामिल कर सकते हैं। ऋषभ पंत ने बहुत ही बुरे तरीके से लखनऊ को इस सीजन में निराश करा है। हालांकि कल के मैच में उन्होंने जाते जाते एक अच्छी छोटी सी पारी जरूर खेली, 6 बॉलों पे 16 रन मारे, 2 कमाल के छक्के जड़े, ताकि संजीव गोयनका भाई साहब जो हैं वो ऋषभ पंत पे अगले सीजन के लिए थोड़ा सा भरोसा टिका सके। मुझे नहीं लगता कि टिका पाएंगे। आप लोग को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मेरे हिसाब से क्या होगा भाई, जिस वक्त पे निर्णय लिया जाना होगा ना कि आज से 8-9 महीने बाद जब अगले सीजन की तैयारी हो रही होगी, उस वक्त पे ऋषभ पंत का फॉर्म कैसा चल रहा है, ऋषभ पंत का फैंडम कैसा है, उनकी लेगेसी किस तरीके की चल रही है, उस बेसिस पे कहीं ना कहीं डिसाइड किया जाएगा कि ऋषभ पंत के साथ कंटिन्यू करना है या फिर इनको बाय बाय कहना है। और भाई कल के मैच में सबसे कमाल का मोमेंट तो तब देखने को मिलता है जब मैच खत्म होने के बाद गुजरात और लखनऊ के प्लेयर आपस में हाथ मिला रहे होते हैं। तो भाई जब दोनों ही टीमों के कैप्टन्स की हाथ मिलाने की बारी आती है, यानी गिल और ऋषभ पंत की, तो क्या देखने को मिलता है कि ऋषभ पंत कुछ कहना चाह रहे होते हैं शुभमन गिल से, लेकिन शुभमन गिल जो हैं वो पूरे तरीके से पंत को इग्नोर कर देते हैं भाई, एकदम इग्नोर कर देते हैं। अब इसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि कुछ वक्त पहले खबर सामने आई थी कि भाई इंडियन टेस्ट कैप्टनसी को लेके जिन 2 लोगों को लेके सबसे ज्यादा डाउट बना हुआ है वो है शुभमन गिल और ऋषभ पंत। तो कहीं ना कहीं गिल को लगा होगा कि भाई ये जो बंदा है ये तो मेरा ही कॉम्पिटिटर है टेस्ट कैप्टनसी को लेके, और भाई इस सीजन में हम दोनों के आपस में जो मैच हुए हैं उन दोनों ही मैचेस में ऋषभ पंत जो है वो ज्यादा बेहतर कैप्टन साबित हुए हैं। ओवरऑल सीजन वाइज गिल ज्यादा बेहतर कैप्टन रहे हैं, लेकिन भाई मैं होता तो टेस्ट कैप्टनसी को लेके ज्यादा दाव यहां पर खेलना चाहता ऋषभ पंत पे। अब शायद बीसीसीआई वाले शुभमन गिल पे ज्यादा भरोसा टिका रहे हैं, लेकिन भाई अब भी कुछ ऑफिशियल नहीं हुआ है। पंत भी कैप्टन बन सकते हैं, गिल भी कैप्टन बन सकते हैं। आप होते तो आप किसको बनाते टेस्ट का अगला कप्तान? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। और भाई जो अभी अभी कुछ देर पहले मैं एक बात कर रहा था ना कि कल के दिन ये खबर भी काफी फैलने लगी थी कि लखनऊ वाले जो हैं वो ऋषभ पंत को रिलीज कर सकते हैं। इन खबरों को कल के दिन तो ऋषभ पंत ने पूरे तरीके से नकार दिया था। खुद ही भाई ट्विटर पे आके सीधे ट्वीट कर देते हैं। उन सोशल मीडिया पोर्टल्स को ये कहने लगते हैं कि भाई देखो फेक न्यूज फैलाने से समझ में आता है कि बहुत लोग का घर चलता है, लेकिन इतना भी फेक न्यूज नहीं फैलाने का कि साला खबर पढ़ने का मन ही ना करे। बाकी भाई कल के मैच का एक बहुत ही कमाल का फैक्ट तुमको बताता हूं जो तुम में से शायद बहुत लोग को नहीं पता होगा। कल के दिन पहली बार ऐसा आईपीएल इतिहास में हुआ है कि भाई 2 सगे भाइयों ने आईपीएल में शतक जड़ा है। जी हां, शॉन मार्श साल 2008 में शतक लगाए थे और कल के दिन मिचेल मार्श जो कि शॉन मार्श के सगे भाई हैं उन्होंने भी शतक जड़ दिया। और यहां पर एक और कमाल की बात बताऊं, तुमको पता है शॉन मार्श ने साल 2008 के आईपीएल सीजन में एक शतक लगाया था, 5 अर्धशतक जड़े थे। वहीं मिचेल मार्श ने भी इस आईपीएल सीजन में एक शतक लगाया है, 5 अर्धशतक जड़े हैं। और भाई अब इससे भी कमाल की बात सुनो, तुमको पता है आईपीएल 2025 वो सीजन रहा है जहां भाई पहली बार ऐसा हुआ है आईपीएल हिस्ट्री में कि भाई टोटल 9 प्लेयरों ने 500 प्लस रन जड़ रखे हैं। चाहे वो जॉस बटलर हो, शुभमन गिल हो, साई सुदर्शन हो, विराट कोहली हो, सूर्य कुमार यादव हो, यशस्वी जायसवाल हो, केएल राहुल हो, मिचेल मार्श हो या फिर निकोलस पूरन हो। और भाई अभी सीजन खत्म नहीं हुआ है, अभी पता नहीं जैसे जैसे सीजन खत्म होगा पता नहीं कितने प्लेयर्स 500 प्लस रन मार दें। बाकी फिलहाल तो भाई अंतिम और अटल सत्य यही है कि अगर कल का जो मैच है आरसीबी का, वो मैच अगर आरसीबी जीत जाती है तो पॉइंट्स टेबल की जो नई टॉपर होगी वो कोई और नहीं आरसीबी होगी। वैसे जहां आरसीबी की बात निकली है तो भाई जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो आरसीबी के हेटर्स हैं जब भी उनको आरसीबी को थोड़ा सा जलाना होता है तो वो लोग लॉलीपॉप लॉलीपॉप कह के उनको चिढ़ाते हैं। और ये जो ट्रेंड है ना भाई, अब ये सिर्फ इंडिया तक ट्रेंड नहीं रहा है, ये इंडिया के बाहर पहुंच चुका है। क्योंकि कल के दिन एक बाहर की यूनिवर्सिटी से एक फुटेज काफी वायरल हो रही थी जहां क्या देखने को मिलता है कि एक सीएसके फैन जो है वो भाई जब अपनी डिग्री कलेक्ट करने जाता है तो वहां पे वो धोनी की 7 नंबर की सीएसके जर्सी दिखाता है और उसके बाद लॉलीपॉप दिखा के आरसीबी वालों को या फिर कहें आरसीबी सपोर्टर्स को ये संदेश देना चाह रहा होता है कि चाहे भाई
तुम लोग कितना भी पगला लो, सीएसके की बराबरी नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं कि आरसीबी जो है वो इस सीजन में आईपीएल ट्रॉफी को अपने नाम करके ये जो दाग है उन पर कि भाई ये लोग आज तक एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीते हैं, उस दाग को कुछ हद तक धुल पाएंगे। आप लोग का क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वैसे जहां सीएसके की बात निकली है तो भाई कल के दिन सीएसके को लेके भी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आती है कि भैया जो संजू सैमसन है वो अगले सीजन में सीएसके का पार्ट हो सकते हैं। भाई मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बता रहा हूं। कल के दिन बहुत से सोशल मीडिया पोर्टल्स ने, बहुत से न्यूज पोर्टल्स ने इस बात को कंफर्म करा है। जैसा कि कुछ दिन पहले ये खबर सामने आई थी और लंबे वक्त से खबर चल रही थी कि संजू सैमसन की इस समय राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट के साथ कुछ अच्छी बन नहीं रही है। यह भी खबर आई थी कि राहुल द्रविड़ और संजू सैमसन की भी आपस में बहुत अच्छी नहीं बन रही है। इवन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल द्रविड़ से ही पूछ लिया था कि भाई ये सब जो बातें चल रही है कि आपकी और संजू सैमसन की कुछ अच्छी चल नहीं रही है, क्या ये सच है? वहां पर तो इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया था राहुल द्रविड़ ने। लेकिन उसके बाद कई ऐसी वीडियो सामने आती थी जहां क्या देखने को मिलता था कि संजू सैमसन उस तरीके से अपनी टीम के साथ रम नहीं पा रहे हैं जैसे कि वो एक वक्त पे रमा करते थे। तो ऐसे में खबर ये आ रही है कि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स को छोड़ना चाह रहे हैं। और जैसे ही ये खबर चेन्नई सुपर किंग्स को मिलती है, चेन्नई वाले सीधे संजू सैमसन के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया आप हमारी टीम में आ सकते हैं, क्योंकि धोनी भाई क्या पता अगला सीजन खेलें या ना खेलें और कभी ना कभी तो उनको जाना ही है। तो ऐसे में आप लंबे वक्त के लिए सीएसके का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकते हैं। विकेट कीपिंग भी आप करते हैं और आप एक अच्छी कैप्टनसी चॉइस भी हैं। तो ऐसे में गायकवाड़ को हटा के आप ही को कप्तान बना देंगे। कहा यह भी जा रहा है कि इस ट्रेड डील के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को एक बड़ा अमाउंट भी ऑफर करा है कि भाई ये लो, इतना पैसा ले लो और बदले में हमें संजू सैमसन दे दो। एंड बात करें आज की लास्ट अपडेट की तो भाई कल के दिन जॉनी बेस्टो ने मुंबई इंडियंस का कैंप ज्वाइन कर लिया है। भाई इस बंदे को सच में बहुत ही ज्यादा जल्दी थी मुंबई इंडियंस को ज्वाइन करने के लिए। वैसे तो तीन रिप्लेसमेंट्स यहां पे देखने को मिलने वाली थी, क्योंकि भाई जॉनी बेस्टो हो गए, रिचर्ड ग्लिसन हो गए और श्रीलंका के चरित असलंका हो गए। ये एज अ टेम्पररी रिप्लेसमेंट शामिल होने वाले थे विल जैक्स, रियान रिकल्टन और कॉर्बिन बॉश की जगह। लेकिन जॉनी बेस्टो ने सबसे पहले यहां पर मुंबई इंडियंस को ज्वाइन कर लिया है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले मैचेस में जॉनी बेस्टो हमको रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब ये ओपनिंग जोड़ी कितनी तगड़ी होगी या फिर कितनी फुद्दू, ये तो जब वक्त आएगा तब पता चलेगा। आप लोग का क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और आपके हिसाब से पॉइंट्स टेबल पे कौन सी दो टीमें होंगी जो टॉप 2 पे फिनिश करेंगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।